भारत में एक ऐसा संकट गहरा रहा है जिसका असर हर घर पर पड़ रहा है। तो चलिए आज इस गैस संकट की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस संकट की शुरुआत ना कुछ बेहद ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से हुई। जरा सोचिए, 13 मार्च को पंजाब में एक 66 साल के व्यक्ति की गैस सिलेंडर के लिए लगी लाइन में खड़े खड़े ही मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ठीक उसी दिन ऑनलाइन एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश की जा रही थी। मतलब एक तरफ तो जमीनी हकीकत थी जहां लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े थे, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सब कुछ नॉर्मल होने के दावे किए जा रहे थे। यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और ये सिर्फ किसी एक शहर या एक राज्य की कहानी नहीं थी, ये पूरे देश की हकीकत थी, जहां लोग अपनी सबसे बुनियादी जरूरत यानी खाना पकाने की गैस के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों की हताशा अपने चरम पर पहुंच गई। कहीं लोग सिलेंडरों से भरे ट्रकों को रोकने के लिए उनके सामने लेट रहे थे, तो कहीं ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही जवाब दे गए थे। और इसका असर सिर्फ घरों पर ही नहीं, बल्कि छोटे मोटे कारोबारों और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। और जब भी किसी चीज की ऐसी कमी होती है तो एक और बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, कालाबाजारी। जो घरेलू सिलेंडर लगभग 900 रुपए में मिलना चाहिए था, वो 2000 से 3000 रुपए में बिक रहा था। और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें, वो तो 6 गुना तक बढ़ गई थीं। बात यही नहीं रुकी। जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो अक्सर अपराध भी बढ़ता है। गैस सिलेंडरों की चोरी एक आम बात हो गई, और हालात इतने बिगड़ गए कि गैस ले जाने वाले ट्रकों को पुलिस की सुरक्षा देनी पड़ रही थी। अब इस पूरी स्थिति में सरकार की भूमिका की काफी सवालों के घेरे में रही। एक तरफ सरकार के बयान कुछ और कह रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके काम एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे थे। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। उनके मुताबिक ये जो भी संकट दिख रहा था वो आर्टिफिशियल था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई कोई कमी नहीं थी, तो फिर सरकार ने वो आपातकालीन कदम क्यों उठाए जो किसी भी संकट की स्थिति में उठाए जाते हैं? एक तरफ तो सरकार कह रही थी कि कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए, सप्लाई की राशनिंग शुरू कर दी और यहां तक कि रिफाइनरियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश भी दे दिए। ये कदम तो अपने आप में ही संकट होने की गवाही दे रहे थे। तब सवाल ये उठता है कि क्या इस संकट से बचा जा सकता था, या फिर ये एक ऐसी आपदा थी जिसका आना पहले से ही तय था। चलिए इसके मूल कारणों को समझते हैं। इस संकट का जो इमीडिएट ट्रिगर था वो था अमेरिका ईरान युद्ध के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना। अब ये वो जरूरी समुद्री रास्ता है जहां से भारत का ज्यादातर ऊर्जा आयात होता है। अब देखिए, भारत अपनी जरूरत के 60% कुकिंग गैस इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर के देशों से मंगवाता है। और यही निर्भरता हमें बाहरी झटकों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस 60% आयात का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आता था, होर्मुज जलडमरू मध्य से, जो कि अब बंद हो चुका था। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि भारत के पास इमरजेंसी के लिए, मतलब अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, सिर्फ 2 दिन से भी कम का एलपीजी भंडार था। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाता है। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस कमजोरी के बारे में पहले से पता था और इस संकट का अंदाजा भी महीना पहले लगाया जा सकता था। इसके बावजूद सप्लाई के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने या बफर स्टॉक बनाने के लिए कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सब हमें उस सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है जो हर किसी के मन में है, ये सप्लाई आखिर नॉर्मल होगी कब? और जब हम इसके समाधानों पर नजर डालते हैं तो कोई भी रास्ता आसान नहीं दिखता। चाहे वो कूटनीतिक बातचीत हो या फिर कहीं और से सप्लाई का इंतजाम, हर समाधान में या तो बहुत समय है या बहुत ज्यादा अनिश्चितता। तो फिर रियलिस्टिक एस्टिमेट क्या है? सच तो यह है कि इस संकट से उबरने में अभी और समय लगेगा। अनुमान यही है कि देश को कम से कम 1 से 2 महीने और गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस मुश्किल दौर में क्या कुछ किया जा सकता है, और इस पूरे संकट की असली मानवीय कीमत क्या है? तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जिनसे ना सिर्फ अपनी मुश्किलें कम हो सकती हैं, बल्कि पूरे समुदाय की भी मदद हो सकती है। ये संकट इसलिए भी ज्यादा दुखद हो जाता है क्योंकि ये उज्ज्वला योजना जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल पर सीधा हमला करता है। ये वो योजना है जो लाखों गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं वाले चूल्हों से आज़ादी दिलाने के लिए शुरू की गई थी। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर ले आता है कि आखिर इस संकट की असली कीमत चुका कौन रहा है। ये संकट हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक ऐसा संकट आता है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है, तो तैयारी में हुई चूक की कीमत हमेशा सबसे कमजोर तबका ही क्यों चुकाता है। ये सिर्फ एक गैस की कमी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की जिंदगी में हुई बरसों की तरक्की को पीछे धकेलने जैसा है।